Question number 3. In a match between A and B, first part, the probability of winning of A is 0.83. What is the probability of winning of B? Solution. We know that probability of an event plus probability of not an event is equal to 1. तो P of A, probability of A, इसको मैंने क्या ले लिया? Probability of an event. P of B means probability of B को मैंने क्या ले लिया? Probability of not an event. तो यहाँ से क्या बना? This implies P of E means P of A plus P of B is equal to 1. अब मेरे को क्या गिवन है? Probability of winning of A is 0.83. 0.83 plus probability of B is equal to 1. तो probability of winning of B is equal to 1 minus 0.83 is equal to 1.00 लगाऊंगी यहाँ पर माइनस 0.83 माइनस करो 10 माइनस 3 7 9 माइनस 8 1 0.17 आंसर। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द मैच इज 0.49 फॉर बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए? अब देखो बी के लिए मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हारेगा 0.9 मीन्स बी के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ए के लिए ए की विनिंग की भी यही प्रोबेबिलिटी होगी। तो सेकंड पार्ट के लिए लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए is equal to probability of losing the match by B। तो इसकी प्रोबेबिलिटी उसने गिवन दी हुई है इज इक्वल टू 0.49 आंसर, क्योंकि जब पी मैच हारेगा तभी तो ए जीतेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.49 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी आर फ्रेंड्स इग्नोरिंग द लीप ईयर। अब लीप ईयर नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। इन एन ऑर्डिनरी ईयर नंबर ऑफ डेज 365। सॉल्यूशन, in an ordinary year number of days is equal to 365. Find the probability that both friends will have different birthday. अब देखो 365 डेज हैं, किसी एक दिन को एक फ्रेंड का मैंने सपोज कर लिया कि ए का बर्थडे होगा, तो वो एक दिन दूसरे के बर्थडे के लिए 365 डेज में से कम हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल केसेस कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 365 minus 1 is equal to 364. Therefore, probability of
different birthdays. Is equal to favorable outcomes कितनी 364, total number of possible outcomes 365. Answer. Second part, the same birthday एक ही साल में एक ही दिन आएगा, तो उसके लिए फेवरेबल केसेस 1, is equal to 1 probability of the same birthday is equal to favorable outcomes कितनी 1, total possible outcomes 365, तो 1/365. Answer. Question number 5. A man tosses two different coins, one of ₹2 and another of ₹5. Means 2 coins उसने toss किए, तो solution number of possible outcomes क्या होंगी? मीन्स 2 कॉइन्स हैं, यहाँ क्या होगा 2 हेड 2 टेल्स, 1 हेड 1 टेल 1 टेल 1 हेड. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? इज इक्वल टू 4. What is the probability that he gets at least 1 head? कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, ज़्यादा बेशक हो लेकिन कम से कम एक. तो देखो कम से कम एक हेड कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया. फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 3, total possible outcomes 4, therefore probability of at least 1 head is equal to favorable outcomes 3, total possible outcomes 4, 3/4. Answer. अब सेकेंड पार्ट में at most 1 head. At most 1 head means ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 1 head हो, उससे कम होगा, कम हो तब भी, मीन्स ना भी हो तब भी क्या है? चलेगा. तो फेवरेबल आउटकम्स अब टेल टेल हेड टेल टेल हेड इज इक्वल टू 3, therefore probability of at most 1 head is equal to favorable outcomes 3, total possible outcomes 4, तो 3/4. Answer. Question number 6. All the 3 face cards of spade are removed from a well shuffled pack of 52 cards. तो solution total possible outcomes 52 कार्ड्स थे, 3 पहले ही निकाल दिए, 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी रहेगी मेरी? 49. From a well shuffled pack of 52 cards, a card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting first a black face card. अब देखो पैक में फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड्स में 6 रेड कलर के होंगे एंड 6 ब्लैक कलर के.
अब इसमें से 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड, अब स्पेड के कार्ड किस कलर के होंगे, ब्लैक, 3 इनमें से रिमूव कर दिए, तो फेवरेबल आउटकम्स की लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए, फेवरेबल आउटकम्स। ब्लैक कार्ड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं इन अ पैक, 6। अब इसमें से 3 कार्ड ऑफ स्पेड रिमूव कर दिए, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक फेस कार्ड is equal to favorable outcomes upon total number of possible outcomes. तो 3/49 आंसर। सेकेंड पार्ट, अ क्वीन। अब देखो क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं इन अ पैक, 4 कार्ड्स, 2 रेड कार्ड होंगे एंड 2 ब्लैक कार्ड होंगे। अब 2 ब्लैक कार्ड में से फेस कार्ड ऑफ स्पेड रिमूव कर दिया, तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। Therefore, probability of a queen is equal to 3/49 answer, means favorable outcomes upon total number of possible outcomes. अब थर्ड पार्ट, अ ब्लैक कार्ड। अब देखो पैक में ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। 3 ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिए, मीन्स 3 स्पेड है, स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे, स्पेड ब्लैक कलर की होगी, 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड रिमूव कर दिए, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, 26 - 3 23। सेकेंड पार्ट, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स इन अ पैक 26 after removing 3 cards of 3 face cards हैं, 3 face cards of spade, favorable outcomes is equal to 26 - 3 is equal to 23. Therefore, probability of a black card is equal to favorable outcomes upon total number of possible outcomes. तो 23/52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, in a musical chair game a person has been advised to stop playing the music at any time within 40 seconds, मीन्स 40 सेकेंड के बीच में कभी भी म्यूजिक रुक सकता है, तो 40 सेकेंड्स क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 40 मीन्स 0 to 40 seconds टोटल रिजल्ट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट 15 seconds, तो ये 15 seconds मेरे पास क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल रिजल्ट 0 to 15 seconds। Therefore we can say means favorable outcomes 15, total possible outcomes 40। Therefore probability means required probability या लिख सकते हो probability of
म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 15 सेकेंड इज इक्वल टू, या सीधे ही लिखो आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 15/40। 5 के टेबल पर कटिंग की, 5 3s आर 8s आर, तो 3/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ बंडल ऑफ 50 शर्ट्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गई। सोल्यूशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स is equal to 50. 44 are good, 4 have minor defects and 2 have major defects. What is the probability that it is acceptable to a trader who accept only good shirts? अब good shirts कितनी है 44, therefore favorable cases first part, फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स भी लिख सकते हो। कितनी गुड शर्ट्स कितनी है 44, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पर एक्सेप्टिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ गुड शर्ट, ओनली अ गुड शर्ट is equal to favorable outcomes 44, total number of possible outcomes 50, कटिंग करो 2 पर तो 22/25 आंसर। सेकेंड पार्ट, it is acceptable to a trader who rejects only a shirt with major defect मीन्स कितनी शर्ट्स इसने रिजेक्ट की, मीन्स 2 शर्ट थी विथ मेजर डिफेक्ट, तो 2 शर्ट्स इसने रिजेक्ट की, तो इस हिसाब से फेवरेबल आउटकम्स कितनी बनी 44 + 4। सेकंड के लिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 44 + 4 is equal to 48, therefore probability of accepting a shirt अब इसने ओनली मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स नहीं ली, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी 48, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 50, 24 25, तो कितना आया 24/25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 dice आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अब 2 डाइस थ्रो की गई हैं, अब एक डाई के ऊपर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो 2 डाइस के ऊपर कितनी आउटकम्स बनेंगी, देखो कैसे। सॉल्यूशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब 2 डाइस हैं, 6 नंबर्स हैं, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 × 6, कितनी आउटकम्स बनेंगी 36। अब नेक्स्ट पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। अब देखो 8 कैसे कैसे बनेगा, पहले टेबल बनाना है, फर्स्ट लाइन में तो 8 बनेगा नहीं, अब सेकंड लाइन में 2 6 फर्स्ट हो गया, 2 6 8 बनाना है आपने, 3 5 4 4 5 3 6 2 1 2 3 4 5,
तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 5। फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स। कौन कौन सी बनी देखो। फर्स्ट लाइन में कोई नहीं है, सेकंड लाइन में 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। तो कितने बने ये केसेस? इज इक्वल टू 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8 on 2 dice is equal to favorable outcomes 5, total number of possible outcomes 36, 5 upon 36 आंसर। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है? सम कितना होना चाहिए? 13। ये कब पॉसिबल है? एक पर 6 आए, दूसरे पर 7 आए, तभी पॉसिबल है। अब मेरे पास जो आउटकम्स है लास्ट क्या है? 6 6 मीन्स 12 तो बनता है। 13 तब आएगा अगर 7 ऑन द सेकेंड डाई हो। अब डाइस के ऊपर क्या 7 अवेलेबल नहीं होता, तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में कितने हो गए? 0। फेवरेबल आउटकम्स is equal to 0. Therefore probability of getting a sum of 13 is equal to 0 means favorable outcomes upon total number of possible outcomes 0 upon 36, that is equal to 0 आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है? लेस देन और इक्वल टू 12 मीन्स सम 12 से लेस देन तो हो जाए, लेकिन लेस और 12 के इक्वल हो। तो देखो लास्ट में सम कितना बन रहा है? 12। बाकी सभी में क्या है? 12 से लेस देन बन रहा है मीन्स लेस देन और इक्वल टू 12 मीन्स ऑल 36 केसेस। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गया? ऑल 36 आउटकम्स। थर्ड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी? 36 पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिख लिया है कि कितना? 36। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने? 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो भी 36। तो कटिंग करके कितना आया? 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 boys do not have same birthday is 0.897. What is the probability that the 2 boys have the same birthday? Solution. मेरे को क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे plus probability of not having same birthday is equal to 1 means probability of an event plus probability of not an event is equal to 1। उसी को मैंने यूज किया। अब मेरे पास डू नॉट हैव सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है
means probability of same birthday. इसकी probability 0.897 is equal to 1. Therefore, probability of same birthday is equal to 1 minus 0.897. 1.000 minus 0.897 माइनस करो 10 minus 7 3 9 minus 9 0 9 minus 8 1 0.103 answer. Question number 11. A bag contains 10 red balls, 16 white balls and 8 green balls. तो यहाँ से क्या आया solution? Total possible outcomes is equal to 10 plus 16 plus 8. 26 plus 8 34. A ball is drawn out of the bag at random. What is the probability that ball drawn will be not red? Means red balls को छोड़ के बाकी दोनों को क्या करना है ऐड. तो ये मेरे क्या बन जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स. फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम्स ओ से डिनोट किया कितना 16 plus 8 is equal to 24. Therefore, probability of not red is equal to favorable outcomes 24, total possible outcomes 34. 2 के टेबल पर कटिंग करो 17 2s is equal to 12 upon 17. आंसर. सेकेंड पार्ट नीदर रेड नोर ग्रीन. अब ना रेड चाहिए ना ग्रीन तो ओनली वाइट बॉल्स. तो वाइट बॉल्स कितनी है ओनली 16. सेकेंड फेवरेबल outcomes is equal to 16. Therefore, probability of getting neither red nor green is equal to probability of getting a white ball. तो किसके इक्वल होगा फेवरेबल आउटकम्स. अब मेरे पास कितनी है 16. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 34. कटिंग करो 2 8s are 17 2s are 8 upon 17. आंसर. अब थर्ड पार्ट वाइट और ग्रीन. और मीन्स प्लस मीन्स वाइट बॉल और ग्रीन बॉल्स दोनों को प्लस करना है. तो वाइट बॉल कितनी है 16, ग्रीन बॉल 8. तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 16 plus 8. थर्ड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू वाइट और ग्रीन. वाइट कितनी है 16, ग्रीन 8. 16 plus 8 24. Therefore, probability of getting white or green
is equal to favorable outcomes upon total number of possible outcomes. 2 12s are 2 17s are, so 12 upon 17. Answer. Question number 12. A bag contains 20 rupees 5 coins, 50 rupees 2 coins and 30 rupees 1 coins. Solution. तो total possible outcomes कितने 20 प्लस 50 प्लस 30 कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100. If it is equally likely that one of the coin will fall down when the bag is turned upside down. अब एक कॉइन गिर गया. What is the probability that the coin will be rupees 1 coin? अब पहले इतने थे, अब एक कॉइन फॉल हो गया तो 1 coin fall. Therefore total possible outcomes, अब कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुई 1 कॉइन फॉल होने के बाद. अब कॉइन्स कितने रह गए 99. फर्स्ट पार्ट विल बी आ रुपीज 1 कॉइन. अब रुपीज 1 के कितने कॉइन्स हैं 30. तो फेवरेबल आउटकम्स is equal to 30. Probability of a coin, probability of rupees 1 coin is equal to favorable outcomes 30, total possible outcomes 99. 3 के टेबल पर 3 10s are 33 3s are, तो 10 upon 33. Answer. Question number 13. A game consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 as shown alongside. If the outcomes are equally likely, find the probability that the pointer will point at 6. अब 6 वन टाइम आया तो therefore favorable outcomes 1. First part favorable outcomes is equal to 1. कौन सा है बीच में 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 1. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 12 तक नंबर है तो 12. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी 1. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12 तो 1 upon 12. Answer. Second part an even number. अब even number numbers are कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10 and 12. कितने हो गए 6. Therefore favorable outcomes is equal to 6. Total possible outcomes कितनी है 12. Therefore probability of getting an even number is equal to
favorable outcomes 6, total possible outcomes 12 is equal to 1/2. Answer third part, a प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स देखो कौन कौन से आए, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 5। थर्ड के लिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 5, therefore total possible outcomes तो 12 ही है, therefore probability of a prime number is equal to 5/12। आंसर फोर्थ पार्ट में देखो उसने क्या पूछा, अ नंबर ग्रेटर देन 8। अब 8 से ग्रेटर मेरे पास कितने नंबर है, 1, 2, 3 एंड 4। तो फेवरेबल आउटकम्स फोर, therefore probability of a number greater than 8 is equal to favorable outcomes upon total number of possible outcomes is equal to 1/3। आंसर अब फिफ्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 9। तो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स हो गए फिफ्थ पार्ट। तो फेवरेबल आउटकम्स नाइन, therefore probability of a number less than or equal to 9 is equal to favorable outcomes 9, total number of possible outcomes 12, 3 3s are 3 4s are is equal to 3/4। आंसर अब सिक्स्थ पार्ट, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 11। देखो 3 एंड 11 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स। तो सिक्स्थ पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 7, therefore probability of a number between 3 and 11 is equal to फेवरेबल आउटकम्स अब कितनी है, 7, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12, तो 7/12। आंसर